जीतो तो ऐसे और जियो तो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड। पाकिस्तानी टीम के साथ एक डिस्क्लेमर, एक टैग आना चाहिए कि अगर आपको दिल की कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई ब्लड प्रेशर इश्यूज है, डू नॉट वॉच अस। और अगर नहीं भी है आपको, इस टीम को देख के आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। नो प्रॉब्लम दानिश, आई हैव ब्लड प्रेशर इश्यूज। मुझे भी एक प्रॉब्लम है फातिमा, जो आपने कहा ऐसे ना जीतो भाई, थोड़ा आराम से जीता करो। मतलब हाँ। इतना ना खेलें हम हमारे दिल के साथ। और कल वाला मैच पाकिस्तान को बहुत आसानी से जीत जाना चाहिए था। वो अलग बात है कि हमने इवेंचुअली ये मैच जीत लिया, बट काफ़ी सारे इश्यूज नजर आए। हाउएवर वो इश्यूज बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फातिमा, पॉजिटिव्स पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एब्सोल्युटली। हम लोगों ने, मैंने सोचा था हु इज माय मैन ऑफ द मैच। ऑफ कोर्स इमाद एक्सीलेंट, उसके बाद वहाब, यू नो वो छक्का, एंड देन 4, एंड देन ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी इस पूरे उसमें वो भी थोड़ा सा उनके अंडर द स्काई हो गए लाइट में, बट यू नो ही इज जस्ट बीन सो गुड थ्रू आउट। ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। शाहीन शाह अफरीदी 4 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने हासिल की, जिसकी वजह से हम अफगानिस्तान की टीम को 227 रन तक महदूद करने में कामयाब हुए। वरना ये एक अच्छी बैटिंग विकेट थी, खासतौर पे पहले बैटिंग करने वालों के लिए, तो बड़ा स्कोर हो सकता था फातिमा। बिल्कुल। चले अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो आई एम श्योर ईगरली वेट कर रहे हैं डिस्कशन करने के लिए। हमारे साथ है सिकंदर पाक जो एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याहिया सैनी। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। आई नो आप लोगों को भी थोड़े ब्लड प्रेशर और हार्ट इश्यूज हुए होंगे कल के मैच के बाद, बट सिको वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। यू नो अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ जीत पे कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा सा आगे जाके वी विल लुक एट। किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह जीत रही है, जिस तरह मिरेकल्स हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मिकी आर्थर इस्लामी कबूल कर लें। ऐसा मतलब है कि ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। मकसद है कि ज़बरदस्त बात हो जाएगी अगर वहाँ पे मतलब है कि ऐसे मिरेकल्स हैं। और हम जो है इतनी छोटी टीमों को इतना लगाम दे देते हैं कि वो जो है हमारे सामने जो है ना, फिर वो कहते हैं ना, नाखून दिखाने लगती हैं। तो ये इनकी ये टीम की इतनी वो हैसियत नहीं है कि वो हमें इतना वो दे, हमारे पर गुरगुराए। मगर कल बस इत्तफाक हो गया, उन्होंने गुरगुरा लिया। और अल्लाह का शुक्र है, मैं इमाद को फिर बोलूँगा कि 2-3 साल आप टीम के साथ रहे, मगर कल आपने सारा नमक जो कहते हैं ना उसको हक अदा कर दिया। वेरी वेल डन। आपकी जो इनिंग थी वो हमेशा हमारे जहनों में यादगार रहेगी। जो साइड रोल्स थे वो भी बड़े इंपॉर्टेंट थे यार, क्योंकि कोई भी एक शख्स आपको मैच नहीं जिताता। वहाब रियाज का वो छक्का और फिर चौका बहुत क्रूशियल था। वहाब रियाज ने 2 विकेटें भी हासिल की। वी शुडंट फॉरगेट कि वहाब रियाज की कल उंगली में चोट भी लगी हुई थी, उसके साथ वो खेल रहे थे। फ्रैक्चर एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, इट टेक्स सम गट्स टू डू दैट यार। दानिश देखें, वो आपने सुना होगा कि जब आप अच्छी खीर पक जाती है ना तो सब आपकी तारीफ करते हैं, और अगर खीर में हल्का सा भी नमक पड़ जाए ना तो फिर बड़ा मसला मसाइल हो जाते हैं। तो यार आपके मुहावरों की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। वर्ल्ड कप के बाद मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ आपके साथ, जिसमें आपके वर्ल्ड कप और मुहावरे एक साथ बने। लवली। तो बात दरअसल फातिमा और दानिश ये है कि एंड ऑफ द रिजल्ट जो खाना है ना रिजल्ट का, उसमें ये लिखा गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी 3 विकेट से। ये इस तमाम सूरत हाल का लुब्बे लुबाब था। और वो जो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट हमने देखी, वो जो लोगों के चेहरे पर हमने इत्मीनान देखा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं था। क्योंकि कल भी मैं यही बात कर रहा था। और फातिमा, मिठाई की तरह कल मैंने आपसे कहा था और मैं उम्मीद कर रहा था कि आज आप मिठाई लेकर आएंगी। चलें, कल लेकर आइएगा मिठाई। और दूसरी जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टीम के लिए कि पाकिस्तान टीम हार जीत हो जाती है खेल में। अगर हमारी टीम कल हार जाती ना तो फिर कल आपको अंदाज़ा नहीं था कि इस टीम के साथ क्या कुछ होना था, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि अफगानिस्तान के खिलाफ आप इस तरह खेलेंगे। लेकिन बहरहाल इस नाकामी में भी बहुत सारी चीज़ें आया हैं कि ये टीम जिस तरह ट्रैवल कर रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, कुछ इस टीम के साथ ख़ास दुआएं हैं, इस टीम के साथ कुछ ख़ास मामलात हैं। अदरवाइज़ तो इस टीम में कुछ ऐसा है नहीं कि ये टीम यहाँ तक स्टैंड करती, पॉइंट्स टेबल पर नंबर 4 पर आती। और मैं यही कहूँगा कि उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम है इस टीम के ऊपर। वो लोग जो हाथ उठा कर इस टीम के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं कुछ विजुअल्स देख रहा था कल, लोग जो मैच देखने के लिए आए हुए थे, कुछ ख़वातीन जो थी उनके पर्स में कलाम पाक तक मौजूद था फातिमा, और वो जो है बाकायदा तौर पर टीम पाकिस्तान के लिए तिलावत कर रही थी, दुआ कर रही थी। तो आप अंदाज़ा करें कि इस टीम के साथ लोगों की अटैचमेंट, लोगों की फीलिंग्स, जो पता नहीं दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आए हैं, वो उस टीम के लिए क्या कुछ करते हैं। तो थोड़ा सा लड़कों को भी ख्याल करना चाहिए कि लोग जो इतनी तैयारी के साथ आते हैं, इतनी दुआएं इस टीम के लिए करते हैं, भाई आप भी कुछ कर लेना इस टीम के लिए। मैं तो देखें, मैं क्रिकेट बोर्ड को भी बोलूँगा कि देखें आप लोग जो है जब तैयारी सही नहीं करते, अगर इंशाल्लाह अल्लाह करे हम वर्ल्ड कप जीत जाएं, मगर खुदा के वास्ते जो हमारे जो वीक पॉइंट्स है उस पर आप ये ना कि आंखें बंद करके सो जाएं कि फ़ख्र पाकिस्तान जो है 2 साल खेल गए, अब हमारे सर के ऊपर वो अजाब बन गए। इमाद असीम 3 साल से टीम के साथ है, मगर कल जो उन्होंने इनिंग खेली पूरा, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पूरा नक्शा बदल दिया। इसी तरह हमने सेलेक्टर्स को देखना है कि वो कहाँ हैं, कोचिंग स्टाफ किधर है।
तो ये भूलना नहीं है हमने। बिल्कुल सिको, कल दो रन आउट हुए हैं, स्लॉपी शॉट्स हुई है, फील्डिंग देखिए ना, कप्तान को मैच जिता के आना चाहिए। जब मैं बार बार कहता हूं कि देखें, कप्तान को मैच फिनिश करके आना चाहिए। कप्तान अपने आप कहते हैं ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार। सिकंदर बख्श साहब, कल तो मुझे ऐसा लगा कि कप्तान बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थे और कप्तान के चेहरे पर जो हवाइयाँ उड़ रही थी वो इस बात का खुलासा कर रही थी कि वो कितने दबाव में है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनको मैच फिनिश करना चाहिए था। और ऐसा लगा कि उन्होंने जो है वो जिस तरह रन आउट हुए, उन्होंने अपनी विकेट को थ्रो किया, बहुत ज़्यादा दबाव में थे, उनके चेहरे पर ये सारी चीज़ें नजर आ रही थी। और ये कह देना कि जी पिच बहुत मुश्किल थी, कहाँ से पिच मुश्किल थी? बिल्कुल, आप लोग खुद अपनी विकेट ने थ्रो करके गए। एक सेकंड दे दे मुझे, आप दोनों प्रेशर की बात कर रहे हैं। कल ना सिर्फ सरफराज बल्कि दीगर प्लेयर्स पर भी प्रेशर नजर आया। सिकंदर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद में ज्वाइन कर चुकी हैं। आलिया, एग्जैक्टली जो हम बात इस वक्त कर रहे हैं ना कि जो हम कल मैच जीते हैं, ठीक है हम जीत गए हैं, लेकिन साथ साथ जो कोताहियां हुई है कल के मैच में, उनको हमें भूलना नहीं है अगर हमें बेहतरी की तरफ जाना है। इवन इफ यू विन दिस वर्ल्ड कप, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जिनके जवाब हमें चाहिए। बिल्कुल दानिश, और आई होप कि अल्लाह करे ये मैच्योरिटी हमारे अंदर, हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर और तमाम लोगों में जो क्रिकेट रन कर रहे हैं वो इस चीज़ को समझें कि सिर्फ जीतना तो अपनी जगह अहम होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो खामियां हैं वो आपको लॉन्ग टर्म पे कामयाबी दिलाती है अगर आप उन पर काबू पा लें। तो हमने जो कल जिस ब्रांड की क्रिकेट खेली है ना, ये पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है। ये वो क्रिकेट नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिससे मंसूब है, जिससे उसका नाम वाबस्ता है। मतलब जिस तरह से हमारे बैट्समैन खेले हैं पहले, वो आपने देखा है। आप अगर फखर से शुरू करें, इमाम से शुरू करें, बाबर को कमाल है कि वो कभी भी इस तरह का स्वीप शॉट अमूमन नहीं खेलते इतने मेन स्ट्राइकर को जिस तरह उन्होंने खेला। उसके बाद हारिस जो है वो लगी रहे एक दफा, तो उनको आउट नहीं दिया गया। उसके बाद फिर जो है वो काफी शार्प टर्न उनको मिला। सरफराज की भी बात हो रही है, सरफराज से वाकई हमदर्दी है और उसके बाद वो प्रेशर न डाल सके और इस चक्कर में हो कि जी बस रन ना बने। और वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव क्रिकेट जो है ना उनकी नजर आती है, उनके टैक्टिकल डिसीजंस में भी नजर आती है, जहां आप स्लिप ले सकते हैं, कवर ले सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं। एक शुरू में उन्होंने किया जब असगर अफगान खेल रहे थे, उन्होंने प्रेशर डाला था और उसके बाद हमें विकेट भी मिली, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ना वो लूज हो जाती हैं चीजें, तो ग्रिप उनके हाथ से निकल जाती है। फिर एज ए बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह उनका रन आउट होना है वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। 2 रन आप कैसे ले सकते हैं वहां पे, जबकि आपको अपनी फिटनेस का भी पता है, आप गेम सिचुएशन का भी आपको पता है और ये भी पता है कि पीछे कोई नहीं है, आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। देखें अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। इमाद ने सेंसिबल खेली, वहां के साथ आके ये और बात है, लेकिन ये सारी चीजें अजम्पशन पे होती हैं, स्पेकुलेशंस पे होती हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप जब प्लानिंग करते हैं तो आप अजम्पशंस पे नहीं करते, आप प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। प्रॉपर क्रिकेट खेलने के लिए सरफराज को कम से कम जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी एज ए कैप्टन और वहां इनिंग्स फिनिश करके उनको जितवा के एक्चुअली आना चाहिए था। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिन पे अगर हम अल्लाह करे हम थ्रू कर जाए सेमीफाइनल्स पे, लेकिन जब आप सेमीफाइनल में जाएंगे और बड़ी टीम के साथ खेलेंगे तो यकीनी तौर पे ये छोटी छोटी खामियां बड़ी दीवार बन के खड़ी हो जाएंगी। हाँ, वो लोग कैश करते हैं आपकी गलतियों पे, बड़ी टीम्स ऐसे नहीं, जैसे साउथ अफ्रीका ने आपको जाने दिया था 6 कैचेस ड्रॉप हो गए, ऐसा नहीं होता। और वेरी ब्रीफली फातिमा, कोई भी और टीम कल पाकिस्तान के खिलाफ होती है, शायद पाकिस्तान के लिए रिजल्ट ये नहीं होता। हाँ, एब्सोल्युटली। दूसरा फातिमा एक चीज है कि वो कह रहे थे ना सरफराज ने क्यों 2 रन लिए, वो हो सकता है वो उनकी जो फील्डिंग थी बड़ी घटिया किस्म की अफगानिस्तान की, उसको देखकर उनको शायद अंदाजा हो कि ये शायद ऐसा होगा, मगर उसने बड़ा एक हाथ से पिक करके थ्रो किया, बड़ा जबरदस्त कर गया वो, ठीक है कर गया। लेकिन आपकी इस बात में मुझे सिकंदर बख्श साहब ये याद आ गया कि मोटे को देख के धरना नहीं चाहिए और पतले को देख के लड़ना नहीं चाहिए। तो सरफराज की मेरे से कोई लड़ेगा नहीं यहाँ पर। सिकंदर, इमाद वसीम कहते हैं कल की पिच मुश्किल थी, उनके बॉलर्स बहुत अच्छे, वाकई में उनके पास 2 से 3 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, बट हमारी भी टीम पाकिस्तान की टीम है, एक स्टैचर है पाकिस्तान की टीम का, एक नाम है पाकिस्तान की टीम का। व्हेन यू चेजिंग 228, आपके सामने जो भी बॉलिंग अटैक हो, you should overcome whatever difficulties you have in front of you. देखिए, सबसे पहले तो इमाद ने बड़ी अच्छी सेंसिबल बातें की, ठीक है, उसने तारीफ की अफगानिस्तान की। मैं हमेशा करता हूँ कि अफगानिस्तान के लड़कों में जज्बा है खेलने का, उनमें हो सकता है कि वो अभी जीतने की लत उनको नहीं लगी है, मगर उनमें जज्बा है खेलने का, उनके लड़के टैलेंटेड हैं, सब कुछ है, मगर ये कि पाकिस्तान की टीम का लेवल उनसे बहुत आगे। इन्होंने क्रिकेट हमसे सीखी है, हमारे कैंपों में सीखी है। मेरे पास एक क्लिप चल
चल रही है, मुझे भी याद भी नहीं था, मुझे किसी ने भेजा है, तो वो तो हमारे T20 के मैचेस खेला करते थे अफगानिस्तान बिल्कुल, काफी सारे प्लेयर्स थे। हाँ, उसमें मेरे पास वो क्लिप है जिसमें मैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे तो याद ही नहीं था नबी का। तो वो हमारे साथ खेलते रहे। वो अलग बात है कि पिछले 1 साल से वो भारत चले गए, वहाँ के ग्राउंड्स को उन्होंने अपना होम ग्राउंड बना लिया। उससे पहले तो वो हमारे साथ ही खेलते थे, हमने उनको क्रिकेट सिखाई है, वो हमारे साथ खेलते थे। उनके साथ ऐसा खेलना वो थोड़ा सी शर्मिंदगी की बात तो है, मगर वही बात है कि जीत होती है एंड ऑफ द डे, कि हम जीत गए हैं। और ये जीतना इसलिए भी ज़रूरी था कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी कि जो कि बहुत ही शर्मिंदगी की बाइस थी, मगर खैर एनीवे पाकिस्तान के लड़कों ने। लेकिन सिकंदर बख्श साहब, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। फातिमा और दानिश, आपकी इजाज़त से एक सवाल मैं सिकंदर बख्श साहब की तरफ लेकर जाऊँगा। सिकंदर बख्श साहब कहते हैं सब कॉन्टिनेंट के जो बैट्समैन होते हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन कल हमारे साथ क्या हुआ? बाबर आजम स्वीप करते हुए आउट हो गए, इमाम निकल कर खेलते हुए स्टंप हो गए, वेरी फर्स्ट ओवर जो है फ़खर जमान LBW आउट हो गए। तो ये तो एक बड़ा सवाल है। और कल अगर गुलबदीन नाइब, थैंक्स टू कि वो आते नहीं बॉलिंग करने के लिए, 18 रन ना बनते और स्पिनर्स के ओवर बाकी रहते, तो आपके लिए तो कल बड़ी दीवारें खड़ी हो गई थी। ये तो सिकंदर, इसी सवाल में एक चीज ऐड कर ले। आप नहीं खेल सकते फास्ट बॉलर को, सिकंदर बख्श साहब आप नहीं खेल सकते, तो क्या करेंगे फिर? बिल्कुल आप सिकंदर, इसी सवाल में एक और चीज आप याद रखें कि ये वही राशिद खान है जिनने 100 रन भी खाए हैं गुज़िश्ता मैच में। बिल्कुल, मॉर्गन ने जिस तरह उनको फीटी लगाई थी, तो उसका मतलब है कि हमारी उनकी क्लास में लड़कों की फर्क है। नहीं, लेकिन सिकंदर बख्श इसको तो डिस्क्राइब कीजिए ना कि आप स्पिनर को आप नहीं खेल रहे, वेस्ट इंडीज ने जरा सा बाउंस किया तो आप घबरा गए। तो ये क्या है? ये देखें, एक हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। कल हमारी ये बात हो रही थी कि जी वो कौन है, बाबर आजम, जो वर्ल्ड क्लास हो गए, अभी वर्ल्ड क्लास नहीं हुआ है। उसने एक मैच जिताया, कल क्या किया, 46 रन बनाकर आप आउट हो जाते हैं। और आप उसका स्वीप होने का, आउट होने का देखें, जितनी मैं क्रिकेट जानता हूं कि जब आप स्वीप माने जाते हैं आपका पैर इधर नहीं गिरता, आपका गेंद इधर गिरा हुआ है, पैर आपका उधर गिरा हुआ है, आपने यूं करके स्वीप मारी, गैप छोड़ दिया आपने। ये कैसी स्वीप थी? आप निकाल के देखें, उसका स्लो मोशन में दिखाएं। तो बाबर आजम अभी जब तक वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे वो वर्ल्ड क्लास नहीं होंगे। ठीक है, उन्होंने मैच जिताया, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बैटिंग की, न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 किए, मैच जिता दिया। इसी तरह कल अपने इमाद ने मैच जिताया। 3 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है, हम हमेशा पूछते हैं कि उसका किरदार क्या है, कि वो स्पिनर है, बैट्समैन है क्या। कल उसने सबके दिल जीते, टोटली एग्रीड। मगर हमें ये सारी चीजें संभाल के रखनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि वहां रियाज का 2015 का वर्ल्ड कप, ये देखें, आप ये देखें उसका पैर किधर है और वो स्वीप कहाँ मार रहा है। उसका पैर गेंद की लाइन में होना चाहिए था, अगर वो होता भी तो मतलब लेग बिफोर होता ना, बोल्ड तो नहीं होते आप। कल पूरा दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के दौरान ये सब कुछ ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर होता रहा, लेकिन आज भी इसका बैकलैश आ रहा है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, क्या कुछ हो रहा है और कल के बाद से अब तक क्या कुछ हुआ है? पीसीबी ने आईसीसी से बात की है, आईसीसी ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है, आगे क्या कुछ होने वाला है? देखिए दानिश, सबसे तो मेन बात है कि आईसीसी की तरफ से बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है इतने बड़े मैच में जिसमें इतना ज्यादा सेंसिटिव मामला थे, लेकिन जिस तरह की सिक्योरिटी रखी गई। देखिए, वनडे क्रिकेट मैच जो है ये तकरीबन 8-9 घंटे होता है। 8-9 घंटे में भी कोई वक्त ऐसा नहीं था जब सिक्योरिटी तमाशाइयों को कंट्रोल कर सकी। ग्राउंड के अंदर मारपीट होती रही, लोगों के सर फट गए, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा, बुजुर्ग लोग थे, वो भी मुश्किलात में 2-4 रहे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैच खत्म होने के 3 घंटे बाद भी मुख्तलिफ गलियों में तमाशाई जो थे वो आपस में उलझते रहे, आपस में मारपीट करते रहे। पुलिस का कहीं हमें नामो निशान नजर नहीं आया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर तो गोरे भी बार बार बात करते हैं। आईसीसी कहता है कि जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजाम जो है उनको चेक किया जाएगा, लेकिन इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और इसमें इस तरह के इंतजाम मेरे ख्याल में अभी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल रिएक्शन आना चाहिए था। भट्टी साहब, ये मुझे बताइए कि आपने वहां पे या किसी ने ये सवाल उठाया कि वो जो हवाई जहाज लेके पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाकर घूम रहा था, वो किसने इजाजत दी, कैसे हुआ? इतना बड़ा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब से ये, अगर वो हवाई जहाज कुछ हरकत कर देता, सारे पाकिस्तानी वहां थे जी, तो कैसे हुआ ये? आईसीसी तो इतना बोंगिया मारता रहता है बैठ के, पाकिस्तान के खिलाफ सारे बात करते हैं। इतनी बड़ी जो लैब्स हुआ है, क्या पाकिस्तानी हुकूमत ने या फॉरेन ऑफिस ने कोई खत लिखा है उन्हें? देखिए, आईसीसी का कहना है कि ये जो हेडिंगले का एरिया था ये नो फ्लाइंग जोन था। लीड्स ब्रैडफोर्ड एयरपोर्ट से ये जहाज उड़ा और उस जहाज में जिस तरह आप बता रहे हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और कोशिश की गई थी, लेकिन आईसीसी अब कह रहा है कि हम उस बारे में एक्शन लेंगे और हमसे वादा किया गया है कि
फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। देखिए किसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर ये वाकया होता तो शायद अब तक तो 2-3 टीमें वापस पूरी दुनिया में वावेला मचा हुआ होता। नहीं वो सही कह रहा है, वो ये लोग वापस चले जाते हैं। दानिश, जिस तरह की मारपीट हुई है, डंडे, मुक्के, सलाखें, ये मतलब ये नहीं है जो सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ, हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। और उसके बाद हमें जो सिक्योरिटी लोकल उन्होंने जो सिक्योरिटी कंपनी हायर की थी, उसके लिए तो इन लोगों को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन था। जब मैच खत्म होने के बाद लोग ग्राउंड में दाखिल हुए तो सिक्योरिटी एहलकार उन लड़कों को पकड़ नहीं पा रहे थे। ये तो शुक्र है कि पाकिस्तान के जो 2 बैट्समैन थे, इमाद वसीम और वहाब रियाज, ये ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए, वरना खुदा न खास्ता किसी प्लेयर को कोई बड़ा मसला दरपेश हो सकता था। भट्टी साहब, सुना कुछ रिपोर्टर्स या प्रेजेंटर्स को भी धक्के वगैरह पड़े हैं, मगर अब मुझे ये बताएं, मेरा कंसर्न हमारे प्लेयर्स की सिक्योरिटी हो गया है। आई नो अगर ये मामला शायद 2-3 दिन में थोड़ा खत्म हो जाए, सिमर डाउन हो जाए, मगर अब हमारी सिक्योरिटी क्या कुछ पीसीबी क्या प्लानिंग कर रहा है? क्या प्लेयर्स होटल में है, बाहर जाएंगे, नमाज पढ़ते हैं? विद दैट भट्टी साहब, प्लेयर्स को तो फिर भी सिक्योरिटी दी जाती है, वो हिसार में होते हैं सिक्योरिटी के, लेकिन काफी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस वहां पर मौजूद है जो कि अकेले घूम रहे होते हैं, उनके साथ तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर क्या होगा, क्योंकि ये तो सीरियस मामला है। दानिश, पाकिस्तान के जो फैमिलीज मैच देखने आई हुई थी, वो इस कदर सहमी हुई थी कि कई घंटे तक वो लोग अपने आप को स्टेडियम के अंदर उन्होंने महसूस कर लिया, ताकि ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश आए। बल्कि पाकिस्तान टीम मैच खत्म होने के तकरीबन 1.5 घंटे बाद रवाना हुई है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक जैम था, फिर लड़ाई झगड़े हो रहे थे गलियों में। तो ये बहुत, जिस तरह हम माजी में कराची की सड़कों पर लड़ाई झगड़े देखते रहे, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक मनाजिर थे। लेकिन हमें पुलिस जो है वो बहुत मामूली तादाद में नजर आई, पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर सकी। लेकिन अब पाकिस्तान टीम अब से थोड़ी देर बाद रवाना हो रही है लंदन के लिए। अब नए वेन्यू पर मैच है, यहाँ हेडिंगले में वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान का एक मैच और होना है। लेकिन जिस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम थे, मेरे ख्याल में अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरवीन करना चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2000 हम लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत फनी हैं, तो हम लोग हमें हंसाते हैं वो। बट एनीवे, बट व्हाट वाज नॉट फनी, जो कल क्राउड का रिएक्शन था, हमने भट्टी साहब से भी डिटेल्स लिए व्हाट्स हैपनिंग, और ये सब चीज़ें वो नहीं जो हम वीडियोज़ में देख रहे हैं। भट्टी साहब और अब जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं, इन लोगों ने फर्स्ट हैंड वहीं स्टेडियम के अंदर देखा है। तो आलिया, इट वॉज डिसअपॉइंटिंग, इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। हम लोग तो क्रिकेट, यू नो, इट्स सच अ पीसफुल गेम, हम लोग बहुत पैशनेट है, हम लोग तो दुआएं कर रहे होते हैं, उसमें बिजी होते हैं, लड़ाई झगड़े का तो टाइम ही नहीं होता है। दिस शुड नॉट हैपन। बिल्कुल फातिमा, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट बाइंड करती है, क्रिकेट मोहब्बत फैलाती है। तो इस तरह की चीजें जब आप क्रिकेट ग्राउंड में देखते हैं, तो मैच चल रहा हो और देखिए वो मजाक चलते हैं, एक दूसरे को छेड़छाड़ भी चलती है, टीज भी करते हैं, हम सब करते हैं, मजा भी आता है वहाँ पे एक दूसरे को जब आप मैच देखते होते हैं। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, एक तहजीब होती है, उससे आगे आप क्रॉस नहीं करते। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो अफगानीज हैं वो, उनका रिएक्शन हमारी तरफ खासा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। और हैरत की बात है, चूँकि ये सियासी चीज़ें होती हैं फातिमा ज़्यादातर, और इनका इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। इन्हीं सियासी बुनियादों पे इंडिया हमसे नहीं खेलता। इसमें खुशी की और अच्छी बात यह है, जो कि अफगानिस्तानी जो भाई हैं हमारे, उनको फॉलो करनी चाहिए कि अभी उनके प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने हमारी पेशावर ज़ल्मी की शर्ट भी पहनी और बड़ा अप्रिशिएट किया। तो क्रिकेट को उन्होंने भी कहा कि ये क्रिकेट दोनों मुल्कों को जोड़ने में मदद करती है। तो ये सोच आप जब लेके आएंगे तो आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। गेम को गेम की तरह ही सोचना चाहिए और गेम की तरह ही देखना चाहिए, तभी गेम भी फ्लरिश करता है और उससे मोहब्बत करने वाले जो हैं वो भी लुकिंग फॉरवर्ड करते हैं। तो आई होप कि आइंदा इस किस्म के मंजर नहीं होंगे। लेकिन जैसे भट्टी साहब ने तफसील से बताया, यहाँ पे वाकई अगर आप फुटेज को देखते हैं जहाँ इमाद वसीम और वहाब वापस आ रहे हैं, तो वहाँ कुछ भी हो सकता था। बिकॉज वो जिस तरह से वो अफगानी लड़के आए थे और जिस तरह उनको पुलिस वाले ने दबोचा और गिराया, और वो बड़ा वो भारी भरकम था, फिर भी वो बड़ी मुश्किल से उसको हैंडल कर पा रहा था। तो कोई अटैक भी हो सकता था, कोई खुदा ना खास्ता। बिल्कुल आलिया, एक तो आप जो बात कर रही है ना, वो ऑन फील्ड हंगामों की बात कर रही हैं, और भट्टी साहब याहिया जो एक और बात बता रहे थे, वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि वो जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, हम ज़्यादा सनसनी फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट ये बहुत क्रिटिकल मामला है। जो गलियों में, जो ग्राउंड से बाहर, जो छोटी छोटी टोलियों की सूरत में हमले हो रहे हैं, वो वीडियोज़ भी सामने आती रही, बहुत सारी वीडियोज़ तो सामने नहीं आई हैं। ये ज़्यादा क्रिटिकल मामला है, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस वहाँ पर मौजूद हैं, वो वापस आ जाएँ, वो वहीं रहें, उनको सिक्योरिटी कौन फराहम करेगा? दिस हैज़ टू हैव अ सॉल्यूशन।
देखें, जो एक तस्वीर का एक रुख तो आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा रुख है वो ये कि अफगान टीम की स्पॉन्सर जो है वो इंडिया है, अफगान टीम की किट जो है वो इंडिया में बनी है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि पाकिस्तान के जितने लोग थे कल सपोर्टर्स वो ग्राउंड के अंदर थे, और ये जो जितना पैनिक क्रिएट किया है ये वो लोग थे अफगानिस्तान के जिनके पास टिकट नहीं था, तो उन्होंने बाहर ये सब कुछ किया। सबसे बड़ा सवाल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से ये वो रेसिज्म पे बात करते हैं कि जी आप नारा नहीं लगा सकते, आप कोई झंडा नहीं लेकर आ सकते। अभी सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि फिजा में कैसे वो जहाज जो है वो घूम रहा था जिसपे झंडा लगा हुआ था, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे थे। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वजाहत तलब करनी चाहिए। भाई इंडियन क्रिकेट ने हाईजैक कर लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनसे सवाल करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने मुंह पर उंगली नहीं रखना चाहिए। ये बताओ कि जो इंग्लैंड से आए हुए हमारे एमडी हैं, क्या वो अपने साथियों से सवाल बांसुरी बजा रहे हैं? भाई इंग्लैंड में तो ये होता ही नहीं। इंग्लैंड में तो अगर आप ग्राउंड के अंदर आ गए आपको फाइन होता है। भट्टी साहब बता रहे हैं वहां पुलिस ही मौजूद नहीं थी। भाई वहां जो लोग हाई रिस्क पे चले गए, जो बाहर मुख्तलिफ मुल्कों से आए, वो क्या करें? आप बता रहे थे कि खवातीन बच्चे ग्राउंड से काफी देर तक बाहर नहीं निकले। पाकिस्तान टीम 45 मिनट के बाद जो है होटल के लिए रवाना हुई है। तो मजाक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि एक्सप्लेनेशन कॉल करें इंटरनेशनल क्रिकेट से, बोले भाई आप मजम्मत करें इसकी। 2007 में वेस्ट इंडीज में मौजूद था जब बॉब वुल्मर का मामला हो गया था, तो पाकिस्तान टीम को आखिरी मैच जिम्बाब्वे के साथ खेलना था। पाकिस्तान टीम के जो मैनेजर तलत अली मलिक अब भी मैनेजर हैं, अभी वो कहते हैं ना कि शायद थोड़े बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा उनका उम्र ज्यादा हो गई है, वरना उस वक्त उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव जो उस वक्त मैल्कम स्पिट से उनसे कहा था कि आप जमैका आ रहे हैं तो हम मैच खेलेंगे, आप जमैका नहीं आएंगे तो हम मैच नहीं खेलेंगे। मुझे एक बात बताएं ना, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, आपको नहीं लगता वहां पर चूंकि इतने पाकिस्तानी मौजूद हैं जो वहां पर गए हुए मैच देखने के लिए? कोई आपको ऐसी कोई नजर आई फुटेज जिसमें पाकिस्तानी वायलेंस में इन्वॉल्व है? सारा वायलेंस तो दूसरी तरफ से हो रहा है, पाकिस्तानियों ने तो कुछ किया ही नहीं है। नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं सर, पाकिस्तानी हाई कमीशन को एक्टिव नहीं होना चाहिए ताकि वहां जो पाकिस्तानी फैंस मौजूद हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए? दानिश, सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्टिव होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश बैठा हुआ है, मुंह पे उंगली रख के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक छोटा सा टिकर चल गया, सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया खिलाड़ियों से। और भाई क्या मजाक कर रहे हैं आप यार? पूछें तो कम से कम आपके जो एमडी हैं वसीम खान, लाखों रुपए लेकर जो है नौकरी करने के लिए इधर आ गए हैं, वो पूछे ना इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से, भाई ये क्या हो रहा है? सिक्योरिटी के वालों से पूछें भाई ये क्या हो रहा है? आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं, आपके इतने बड़े एसओपीज हैं, आप क्या मजाक कर रहे हैं हमारी टीम के साथ? हमारी कोई खिलाड़ी जख्मी हो जाएगा तब आप ये करेंगे? यकीन मानिए अगर इंडिया की टीम यहाँ पर होती ना, वो अगला मैच खेलने से मना कर देती। ठीक है भट्टी साहब, पाकिस्तान को भी कर लेना चाहिए, थोड़ी धमकी दे, थोड़ा तंग करे, थोड़ा वजाहत ले, कोई जवाब ले, कुछ मतलब कुछ तो एक्शन होना चाहिए। तो लगता है सादा शोर हम मचा रहे हैं। और साथ भट्टी साहब प्लीज इस बारे में जरूर बताइएगा, आई एम वरीड अबाउट द पाकिस्तानी फैंस जो वहां पर मौजूद है, हजारों की तादाद में है सर, उन सबकी सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? क्या पाकिस्तानी हाई कमीशन भी एक्टिव होने वाला है? ये क्या सीन है उधर? देखिए दानिश, ये पाकिस्तान हाई कमीशन तो मेरे ख्याल में एक्टिव इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर आईसीसी का अपना प्रोटोकॉल है। क्रिकेट बोर्ड डायरेक्ट इंटरवीन कर सकता है, और फिर जो पीसीबी के चेयरमैन है एहसान मानी, वो आईसीसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और वसीम खान वो तो खुद बरतानिया से ताल्लुक है, वसीम खान आईसीसी से बात कर सकते हैं। एक तो आज संडे का दिन है, फिर अभी सुबह का टाइम है, पीसीबी भी ये जवाब पेश कर सकता है कि आज छुट्टी का दिन है, हम कल राब्ता करेंगे। तो भाई छुट्टी का दिन है सर, ये सेंसिटिव मामला है। वाकई में क्या पाकिस्तान में ये हरकत होती है? माजरत के साथ जब मैच फिक्सिंग का स्कैंडल हो जाता है, हाई कमीशन क्या सदर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वजीर आज़म भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वज़रा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब तो ये पाकिस्तानियों का मामला है। किसी की तरफ से एक मैसेज नहीं आया, ना सोशल मीडिया पर, ना कोई बयान सामने आया है कि हम पाकिस्तानियों की प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर रहे हैं। वहां पर लातादाद पाकिस्तानी मौजूद है भाई, उनकी जानों को खतरा है, और ये सिचुएशन डेवलप नहीं की जा रही है। और छुट्टी है तो छुट्टी कैंसिल हो जानी चाहिए। हाँ नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल छुट्टी के बावजूद इस बारे में आईसीसी को मजीद वजाहत करनी चाहिए, पीसीबी को ऑफिशियल इस पे अपना वर्जन देना चाहिए कि आइंदा इन मैचों के दौरान इस किस्म के वाकयात नहीं होंगे। लेकिन इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, अगर खुदा न खासा ये मैच पाकिस्तान में हो रहा होता तो मेरे ख्याल 2-3 टीमें तो वापस चली जाती। जी ठीक है। आईसीसी जिस तरह ख्वाब खरगोश के राइट बड़ी साहब, ऑब्वियसली कोई और टीम होती है, बहुत सारी टाइम खत्म हो गया, या हमारे पास कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन, हमारे साथ रहिए, अल्लाह हाफिज़।